हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सीलेंस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय शिक्षक भर्ती का जो नोटिस निकला है उसके बारे में बात करेंगे। कितनी आपकी पोस्ट है, कितना एज लिमिट रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, कौन कौन उसको अप्लाई कर सकता है, फॉर्म कब निकलेंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो 2025 का जो साल है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2024 में हो गई है। सो चलिए शुरू करते हैं। 5 दिसंबर 2024 को आपका आरआरबी की ओर से एक लेटर जारी हुआ था, कॉन्फिडेंशियल लेटर, जिसमें आपका अप्रूवल मांगा गया था नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए बोर्ड की ओर से, जिसमें आपकी 1036 वैकेंसियाज इसमें इंक्लूड की गई थी, जो कि आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों से रिलेटेड थी। तो हमारा यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है भाई, हमारा यहाँ मेन मुद्दा रहेगा भी टीचिंग वैकेंसीज के लिए, जो कि हमारा फील्ड है। अब हम बात करेंगे कि टीचिंग की हमारे पास कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकली हैं, क्या उनके लिए एज लिमिट क्राइटेरिया क्या रहने वाले। सो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो सभी जो पोस्ट हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वो हमारी अलग अलग है, वेरी कर रही है सभी पोस्ट के लिए। हर एक पोस्ट के लिए हमारी एज लिमिट सेम नहीं है, हर एक के लिए अलग अलग इन्होंने दी गई। अगर हम एग्ज़ाम के लिए आपके जो फॉर्म्स हैं उनकी बात करें, तो अप्लाई करने की डेट आएगी हमारी 7 जनवरी से आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगी, और लास्ट डेट रहेगी आपकी 6 फरवरी से। अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है, वो आपकी अपडेट हो जाएगी कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाना। अगर हम मेजरली बात करें तो एग्ज़ाम आपका, अगर एप्लीकेशन 6 फरवरी से खत्म होता है, इसके बाद आपको 2 से ढाई महीने का आपको टाइम दिया जाएगा प्रिपरेशन के लिए, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो लगभग अगर हम देखें तो आपके पास 3 से 4 महीने आराम से हैं, आप इजीली इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, और प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए आपकी रहने वाली है फ़ी 500 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल के लिए रहने वाली है यहाँ पर 250 रुपये, और पेमेंट का मोड होगा आपका ऑनलाइन मोड। अगर हम बात करें इन वैकेंसीज के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो उसमें आपको देखो, पीजीटी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास रेलेवेंट सब्जेक्ट में, और प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड आपकी स्पेशल बीएड भी हो सकती है और नॉर्मल बीएड भी आपकी हो सकती है। अगर हम ट्रेन ग्रेजुएट टीचर या फिर टीजीटी की बात करें तो ग्रेजुएट होनी चाहिए आपकी, विद बीएड होनी चाहिए, और साथ साथ आपके पास सीटेट का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और सभी जो पोस्ट हैं उनके लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए उसके लिए। अगर हम पीटीआई टीचर की बात करें या फिर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की बात करें, तो वो होगा हमारा इंग्लिश मीडियम, आपके पास लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी ग्रेजुएट इन फिजिकल ट्रेनिंग, और बीपीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर है जो, उसके लिए आपके पास हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, या फिर इंग्लिश हो या आपके पास हिंदी सब्जेक्ट हो, दोनों में से किसी भी एक फील्ड में आपकी या फिर एक सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अगर हम बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट की, 12th पास होने चाहिए आप विद साइंस, 12th में आपके पास साइंस होनी चाहिए, और प्लस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब का। लास्ट हम बात करें लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें, या फिर केमिस्ट की अगर हम बात करें, तो 12th पास होने चाहिए आप साइंस सब्जेक्ट में, और डीएमएल का आपका पास डिप्लोमा होना चाहिए, और या फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट आपकी क्या है, क्या आपकी सैलरी रहेगी, और कितनी वैकेंसीज आपकी उसके लिए मिली है आपको। अगर हम पीजीटी टीचर की बात करें तो यहाँ पर आपकी सैलरी 47,600 रुपये होंगी। 18 से लेकर 48 तक का आपका एज लिमिट रहेगा, और 187 आपको वैकेंसीज मिल जाएंगी। अगर हम टीजीटी टीचर की बात करें तो आपकी सैलरी रहेगी 44,900 रुपये, और 18 से लेकर 48 तक की आपकी एज लिमिट होगी। दोनों के लिए यहाँ पर एज लिमिट हमारी सेम है, और 338 आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद अगर हम पीटीआई टीचर की बात करें, उसमें आपकी सैलरी रहेगी 44,900 रुपये, एज लिमिट रहेगी आपकी 18 से लेकर 48 तक। वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज रहेंगी आपकी 18।
उसके बाद अगर हम बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो यहाँ पर सैलरी रहेगी आपकी 35,400 रुपये, एज लिमिट रहेगी आपकी 18 से 38 और पोस्ट रहेगी आपकी यहाँ पर 2। जूनियर ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें तो सैलरी रहेगी आपकी 35,400 रुपये, एज लिमिट रहेगी हमारी सेम 18 से 36 और जो वैकेंसीज हैं वो होंगी आपकी 130। अगर हम लाइब्रेरियन की बात करें, यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी 35,400, एज लिमिट रहेगी 18 से 33 और पोस्ट रहेंगी आपकी यहाँ पर 10। म्यूजिक टीचर की अगर हम बात करें तो 35,400 आपकी सैलरी होगी, सेम एज लिमिट होगी और पोस्ट रहेंगी आपकी 3। प्राइमरी टीचर की अगर हम बात करें तो 35,400 आपकी सैलरी है, एज लिमिट हमारी सेम है और 188 यहाँ पर आपकी वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट टीचर की अगर हम बात करें तो 35,400 आपकी सैलरी होगी, एज लिमिट सेम रहेगी और 2 पोस्ट रहेंगी आपकी। लेबोरेटरी असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो 25,500 आपकी सैलरी होगी और 7 पोस्ट होंगी, एज लिमिट आपकी सेम रहेगी। लैब असिस्टेंट की बात करें तो 19,900 आपकी सैलरी होगी, यहाँ पर एज लिमिट होगी 18 से 33 और 12 पोस्ट आपको इसको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर भी आते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। पीजीटी के लिए 187 है और पीजी प्लस बीएड आपको चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 338 है, ग्रेजुएट प्लस बीएड प्लस सीटेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीटीआई टीचर की बात करें तो 18 वैकेंसी है, ग्रेजुएट प्लस बीपीएड का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। असिस्टेंट ट्रेनिंग के उसके बाद आएगा आपका यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर की बात करें तो 130 पोस्ट है, पीजी इन इंग्लिश और हिंदी आपके पास होना चाहिए। तो उसके बाद आएगा आपका यहाँ पर लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरियन के लिए आपके पास 10 पोस्ट हैं, यहाँ पर आपके लिए क्वालिफिकेशन नहीं गिवन है। म्यूजिक टीचर की बात करें यहाँ पर 3 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। प्राइमरी टीचर की बात करें यहाँ पर 188 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। असिस्टेंट टीचर की बात करें तो आपके पास 2 पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो 7 पोस्ट है, 12 पास विद साइंस प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए देखें तो 12 पोस्ट आपको मिलेंगी, 12th विद साइंस और डीएमएलएड आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये था भी हमारा नई शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।